ये एक विशेष महिला कारागार है। यहाँ की सभी कैदी न केवल गोरी और खूबसूरत हैं, बल्कि जेल की वार्डन और गार्ड भी असाधारण महिलाएं हैं। अफवाह है कि ये जगह पुरुषों के लिए स्वर्ग है, लेकिन महिला कैदियों के लिए ये किसी नर्क से कम नहीं है। वे हर पल डर में जीती हैं और जरा सी भी अवज्ञा करने पर महिला गार्ड उन्हें अपने गुस्से का शिकार बना लेती हैं। ताकतवर महिलाओं को तब तक पीटा जाता है जब तक उनके शरीर पर चोट के निशान न पड़ जाएं, जबकि कमजोर महिलाओं को सीधे भट्टी में फेंक दिया जाता है। इस तरह की यातनाओं के साए में महिला कैदी अपने ऊपर विपत्ति आने के डर से अपना गुस्सा दबाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। आजीवन कारावास की सजा पाने वाली बेला ने जैसे ही अंदर कदम रखा, महिला कैदियों में कुछ अजीब बात देखी। ऊपर से तो वे आपस में अच्छे से घुल मिल जाती हैं, लेकिन गुप्त रूप से उन सभी के कुछ छिपे हुए इरादे हैं। उदाहरण के लिए दिखने में शांत दा मई चुपके से अपने प्रेमी होंग यान से चिट्ठियों का आदान प्रदान कर रही है। संयोग से ये राज सरदार हेईजी को पता चल जाता है, जो तुरंत इसकी सूचना गार्डों को दे देता है। जब सभी लोग काम पर बाहर गए हुए थे, तभी गार्डों ने अचानक दा मई को बुलाया, उसकी तलाशी ली और उसके शरीर पर छिपी हुई चिट्ठियां बरामद की। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद जेलर ड्यान अभी भी गुस्से में थी। उसने दा मई को हवा में लटका दिया और उससे सच उगलवाने के लिए उसे तरह तरह की क्रूर यातनाएं दी। तमाम यातनाओं के बावजूद दा मई चुप रही और मृत्यु के कगार पर पहुंचने तक कुछ नहीं बोली। तभी उसे वापस उसकी कोठरी में फेंक दिया गया। उसके साथी कैदी परेशानी के डर से उससे दूर रहने लगे, सिवाय दयालु बेला के, जिसने उसे बिस्तर तक पहुंचाया। बेला की इस दयालुता से प्रभावित होकर दा मई ने अपनी भागने की योजना गूला को बता दी। बेला को ये योजना भले ही अजीब लगी, लेकिन उसने आखिरकार घर जाने का फैसला कर लिया। जेल में ज्यादातर महिलाएं थीं, लेकिन कभी कभी पुरुष भी दिखाई देते थे, जैसे कि फल पहुंचाने वाले 2 आदमी। उनके लिए ये नौकरी किसी सपने के सच होने जैसी थी, क्योंकि वे न केवल कई खूबसूरत महिलाओं को निहार सकते थे, बल्कि उनके करीब आने का मौका भी पा सकते थे। उस दिन भाई जी और उसका साथी हमेशा की तरह फल पहुंचा रहे थे। तभी उनकी नजर 2 सुडौल महिलाओं पर पड़ी। भाई जी की नजरें उन पर टिक गईं और वे गुजरते हुए बाथरूम में झांकने से खुद को रोक नहीं पाए। बेला, जो नहा रही थी, उनसे टकरा गई। हैरानी की बात यह थी कि गूरा ने एक भी आवाज नहीं की। इसके बजाय वो चुपचाप रसोई में गई और एक खंजर चुरा लिया। जब दाढ़ी वाला भाई सामान लेकर आया, तब तक वो चुपचाप उसके पीछे आ चुकी थी और स्पर्म भाई को खंजर दिखाकर भागने में मदद करने की धमकी दे रही थी। साथ ही वादा कर रही थी कि वो बाद में उसके साथ जाएगी। अप्रत्याशित रूप से ये दृश्य एक गार्ड की नजर में आ गया। ब्रेन भाई को कुछ गड़बड़ महसूस हुई और वो भाग गया, लेकिन बेला इतनी भाग्यशाली नहीं थी। उसे एकांत कारावास में डाल दिया गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं। हालांकि इस अनुभव ने बेला के हौसले को नहीं तोड़ा, बल्कि इसने उसके भागने के इरादे को और मजबूत कर दिया। यूहे जेल में भारी सुरक्षा थी, जिससे भागना मुश्किल था। एकमात्र उम्मीद वो साधारण सा दिखने वाला लकड़ी का दरवाजा था, लेकिन वे दोनों काफी नहीं थे। उन्हें और मदद की जरूरत थी, इसलिए गूरा ने नेता ब्लैक सिस्टर को चुनौती दी। केवल अपनी श्रेष्ठ शक्ति का प्रदर्शन करके ही वो और बहनों को भर्ती कर सकती थी। प्रसव के दौरान एक चेतावनी संकेत को